हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट, दैट इज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट इन 6 months फ्रॉम जीरो। तो अब ये जो एग्जाम है आपका, दैट इज स्लैट 2026 जो है, वो उम्मीद है कि दिसंबर 2025 में हो जाएगा, जैसे कि लास्ट ईयर हो गया था दिसंबर 2024 में स्लैट 2025 का एग्जाम। ठीक है, पहले ये मई में होता था, अब दिसंबर में हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी गुड लॉ स्कूल। अगर आपकी एडमिशन सिम्बायोसिस पुणे, नोएडा, नागपुर में हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल एनएलयू के टक्कर का मामला है यहाँ पर। ठीक है ना, एंड यस, अगर आपको इसके मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट हमने लाइव कर दिए हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन गो अहेड एंड बाय देम। ठीक है, और आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे सिलेबस, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, ऑल ऑफ दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम जो है दिसंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो अगर आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम जो है वो 2026 में भी हैं, तब भी आप 2025 दिसंबर में ये एग्जाम जो है दे सकते हो। ठीक है ना, आपके 12th में मिनिमम 45% आने चाहिए, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इनके पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर में हर जगह बीए और बीबीए एलएलबी के कोर्सेज हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो लॉजिकल रीजनिंग, लीगल, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज से 12 ईच क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 60 मार्क्स। रिटन एबिलिटी टेस्ट पहले होता था, दैट इज एस्से राइटिंग, अब जो है एस्से राइटिंग नहीं होता है इस एग्जाम में। आपका रिटन एग्जाम के बाद जो है, जो एमसीक्यूज वाला एग्जाम है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू से। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू गाइड यू कि आपने अभी से ही कैसे इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और बाकी सब बच्चों से बड़े आराम से आप आगे निकल जाओगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, देयरफॉर 100% आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर आओगे। अब स्टार्ट करते हैं कि लीगल रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, 2 सब्जेक्ट्स हमें याद रखना है कि पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज पीआई भी होगा हमारा। पीआई के अंदर लीगल रीजनिंग और जो हमारी करंट अफेयर्स है उसकी टेस्टिंग होती है, तो हमें लीगल रीजनिंग बहुत स्ट्रांग रखनी है, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं, क्योंकि हमें आगे जाके किसी को किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। देयरफॉर लीगल रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो, जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के टेस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करे हुए हैं एंड चैप्टर वाइज सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हुए हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू ही अराउंड 1000 के अराउंड आप प्रैक्टिस कर लेते हो ऐसे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप हमारा कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में से थ्योरी और एमसीक्यूज जो है वो कवर कर जा सकते हो, बट यू नीड टू इंश्योर कि अंडरस्टैंडिंग पे बहुत अच्छे से काम करो, सो दैट आप एग्जाम में जब पर्सनल इंटरव्यू हो तो बहुत आराम से एक्सप्लेन कर सको चीज़ों को। उसके बाद क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। ये जो है आपने LANLR बाय विली की बुक है, वहां से आपको थ्योरी पढ़नी है और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगाने हैं। थ्योरी प्लस लीगल रीजनिंग होती है, जिसमें फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं तो आप लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पे जाकर, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं वो आपको मेरी वेबसाइट loggery.com पे जाकर के मिल जाएंगे, 2 PDFs। वो आपने नोट कर लेने हैं, प्रिंट आउट निकाल लेना और याद करने स्टार्ट कर देने हैं। प्लस मैंने 2 वीडियोस यूट्यूब चैनल पे करी हुई हैं टर्म्स एंड मैक्सिम्स की, वो आपने नोट्स बना करके याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन जो हैं, जो LANLR बाय विली है, उसमें से एक तो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट और प्रिंसिपल वाले, और एक आपको आते हैं लीगल जीके, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। वो आप लीगल अवेयरनेस MCQs हमने प्रोवाइड करे हुए हैं वेबसाइट पर loggery.in पर, वहां से आप बाय करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आता है। लॉजिकल रीजनिंग की आपको 2 बुक्स लेनी है, एक एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे में से आपको टॉपिक्स लाइक दैट ऑफ एनालिटिकल आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, ये सब सॉल्व करना है। और एक और टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से सॉल्व करने हैं। प्लस एक और टॉपिक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक होता है MK पांडे में, वो सॉल्व करना है। ठीक है ना, सबसे पहले आप ये सॉल्व करो, उसके बाद आप जाओ इन वाले टॉपिक्स पे। ये वाले आपको RS अग्रवाल की बुक में से सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, जिसमें से देखो, जब आप ये सॉल्व करोगे ना, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स MK पांडे में, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कैसे टेबल बनाना है, कैसा सब कुछ करना है। तो ये पजल टेस्ट का टॉपिक सॉल्व करना है, एनालॉजी जितनी पढ़ सको उतना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑड वन आउट जिसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं।
ठीक है, ब्लड रिलेशंस, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, कैलेंडर टेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये करने हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैथ्स आ जाता है। मैथ्स के लिए आपको 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न लेनी है या फिर 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न लेनी है। कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है, बट मैथ्स पूछा जाता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश जो है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चन, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये सारे टाइप के टॉपिक्स आते हैं, जिसमें आपने स्टेप 1 में इनके टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल लेने हैं गूगल से, या फिर मैंने बुक शेयर करी हुई है loggery.com पे, वहां से आप स्टडी मटेरियल में वो बुक में से टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल लीजिए। स्टेप 2 में ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो जो आप करें, मान लो आज आप इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स निकालो, नोट करो। स्टेप 2 में क्लाट के PYQs पे ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करो। एंड रीजनिंग जो है उसको देखो कि अच्छा मैंने ये रीजन किया था, पैसेज पे वापस जाओ, रीजनिंग सेट करने की कोशिश करो। 10 ईच क्वेश्चन फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सही रहेगा। स्टेप 3 में फुल फ्लेजेड आप पैसेजेस सॉल्व करने लग जाओ, 4 to 5 पैसेजेस बैक टू बैक सॉल्व करो ताकि आपकी स्पीड बन जाए। जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑदर्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड प्लस आपको स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस और अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। इसमें आपने यूनिवर्सल की बुक भी करनी है और अरिहंत 2750 की बुक भी आपने लगाकर जानी है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हर टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। करंट अफेयर्स आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल से भी कवर कर सकते हैं, जहाँ पे 6 PM पे हर रोज द हिंदू एनालिसिस होता है। एंड आप हमारे loggery.in के वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स लेने से बहुत फ़ायदा होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव होगा, क्योंकि 7 to 8 आवर्स में आपका मैं फुल 1 महीना पूरा करवा दूंगी, फुल फ्लेजेड। उसमें एक्सप्लेनेशंस भी होती है, छोटू नोट्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो लिखवा देती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होती है तो चीज़ें लर्न हो जाती है, क्योंकि आप तभी नोट्स भी बनाते हो तो बहुत कुछ लर्न हो जाता है। वो समझे हुए नोट्स में से आप रिवाइज करते हो तो सब चीज़ें याद ही रहती है। और क्योंकि करंट अफेयर्स के अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज पर्सनल इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज गो हेड एंड बाय Jan to June 2025 वीडियो लेक्चर्स, जिनका लिंक मैं दे दूंगी। इस पे आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, ₹1500 में आपको मिल रहे हैं 6 मंथ्स के, तो ये आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद अगर चाहें तो आप रेगुलरली एजुगिरी देख सकते हैं, बट अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है, टाइम नहीं है इतना, तो बेस्ट है वीडियो लेक्चर्स, उसके लिए जाइए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर PI, करंट अफेयर्स अच्छे से करना है। इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स अगर इकट्ठे हो जाएं, कोई भी सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन के, वो इकट्ठे करने हैं। और लीगल एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग होने वाला है, होना चाहिए। तो जो टाइम टेबल है वो ये है, जिसके अंदर 10 डेज की मैंने आपको दी है, एम गोल सेट किए हैं, और साथ साथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते जाना है, चाहे कोई भी स्कोर आए कोई दिक्कत नहीं है, आपने अटेम्प्ट करना है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो 10 डेज का मैंने यहाँ पर दे दिया। आप देख रहे हो अगस्त तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त में सिलेबस करके 20 डेज ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है रिवीजन के लिए। मॉक टेस्ट को दोबारा से अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारा एक मॉक टेस्ट 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोबारा से सेम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके उसको एनालाइज करके वीक टॉपिक्स निकलेंगे जो इनकरेक्ट हो रहे हैं, और आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ये सभी गाइडेंस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहां पर I am loggery के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो कॉमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।